दोस्तों, ऐसे माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन कई अन्य संत और वेद पंडित जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ इत्यादि ने भी इसका अन्य संस्करणों की रचना की है। हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूपरेखा एक ही है। ऐसे माना जाता है कि रामायण की घटना 4वीं और 5वीं शताब्दी ई पूर्व की है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनके माता कौशल्या थी। ऐसे मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बात कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वह खेती की जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करे। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वह पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिकों की याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रोध हुए और उन्होंने उनके राज्य में प्राप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसल मुरझाने लगे। इसी संकट के घड़ी में राजा रोमपद ऋषि श्रृंगा ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वह इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करे। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलियान पानी से भर गए। इसके बाद ऋषि श्रृंगा ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषि श्रृंगा ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कोमिष्टि यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ करवाया था वो अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वह आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधि है। दोस्तों, राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। हम में से अधिकांश लोग को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों का प्रशंसा चढ़ा रहा था। लेकिन बहुत कम लोग को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाका था। ऐसे माना जाता है कि वनवास के 14 वर्ष के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुद्दा केश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसे वरदान दे कि वनवास के 14 वर्ष के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्ष तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्ष तक सोती रही। रामायण महाकाव्य के कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोग को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोग को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसे राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और आरण्य का अर्थ वन है। दोस्तों, रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सभी लोग से डरता था क्योंकि उसे 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी कड़ी आस्था थी। इस बात की पुख्त जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण क्या था?
क्योंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। हालांकि रावण इस कला को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे यह यंत्र बजाना पसंद था। दोस्तों, रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसे माना जाता है कि नासा ने पाक जल डमरू मध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्रचलित पुल की खोज की है, और शोधकर्ताओं के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपग्रह द्वारा खोजे गए इस पुल को एडम का पुल कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है। दोस्तों, रामायण में भगवान राम के होने का यह सबसे बड़ा सबूत है। समुद्र के ऊपर श्रीलंका तक बने इस सेतु के बारे में रामायण में लिखा गया है और इसके बारे में खोज भी की जा चुकी है। यह सेतु पत्थरों से बना हुआ है और यह पत्थर पानी में तैरता रहता है। दोस्तों, हरण के पश्चात सीता माता को अशोक वाटिका में रखा गया था, क्योंकि माता ने रावण के महल में रहना इनकार कर दिया था। आज इस जगह को हकगल्ला बॉटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है और जहां सीता माता जी को रखा गया था उस स्थान को एल्य कहते हैं। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने पूरे लंका को आग लगा दी थी, जिसका सबूत आज भी मिलता है। जलने के बाद उस जगह की मिट्टी पूरी काली पड़ गई है, जबकि वहां आसपास की मिट्टी अभी भी उसी रंग की है। दोस्तों, पंचवटी तपोवन, जो कि आज भी नासिक में, जहां अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकले भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण रुके थे। यहाँ लक्ष्मण ने सुपर्णरेखा की नाक काटी थी। दोस्तों, जब भगवान हनुमान जी ने सीता माता को खोजने के लिए समुद्र को पार किया था, तब उन्होंने उस वक्त भव्य रूप धारण किया था, जिस कारण जब वे श्रीलंका पहुंचे तब वह उनके पैरों के निशान बन गए थे, जो आज भी वह मौजूद है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे सबूत मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए जय श्री राम।